हे फैमिली, वेलकम टू अंजलि ट्रेडिंग्स। कैसे हो सब? आज हम लोग देखने वाले हैं ऑप्शन चेन्स के बारे में। आपको मैं स्टार्टिंग से एक एक करके पार्ट बताऊंगी कि क्या क्या आप कर सकते हो ऑप्शन चेन में, क्या क्या आपको दिखता है। ठीक है, ऑप्शन चेन से आप रेसिस्टेंस और सपोर्ट भी कैसे लगाओगे वो भी देख सकती हूँ। आप ब्लैंक चार्ट पे, जैसे कि आपको अगर कोई इंडिकेटर नहीं लगाना है तो आप आराम से ऑप्शन चेन देख के ही आप अपना आराम से रेसिस्टेंस और सपोर्ट बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि पहले कहाँ से ऑप्शन चेन ओपन होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग गूगल पे आएंगे। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे ऑप्शन चेन, जो भी खुलेगा आप ऑप्शन चेन पे क्लिक कर देना। यहाँ जो इस पार्ट पे आप देखोगे एनएससी का आपको एक ऑप्शन चेन दिखेगा, वहाँ पे आप एंट्री करना। तो यहाँ देखिए ऑप्शन चेन क्लिक करते टाइम आपको यहाँ पे एक प्लेटफॉर्म खोल के दिख रहा है। तो यहाँ देखिए आपको क्या क्या दिखा रहा है। पहला तो यहाँ पे जो भी हम लोग स्टॉक्स खरीदते हैं, जो हम लोग का ऑप्शंस रहता है ऑप्शन चेन वाला, सो यहाँ पे आपको दिखा रहा है। इस पोर्शन में जो सिलेक्ट सिंबल है ये आपको स्टॉक्स दिखाएगा। ठीक है, ये है जो आपको डेट दिखाएगा एक्सपायरी का, वो हर थर्सडे का आपको डेट दिखाएगा कि कौन सा थर्सडे में क्या हो रहा है। ये स्ट्राइक प्राइस है जो हर आपको स्ट्राइक प्राइस वो चुन के देगा। जैसे कि मान लीजिए आपका, अगर मान लीजिए 433 में 4300 3000 में क्या चल रहा है वो देखना है, तो वहाँ यहाँ पे आप स्ट्राइक प्राइस चुनो तो आपको डायरेक्ट वहीं पे आपको सेलेक्ट करके देगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे कितना कैटेगरी का है। बैंक निफ्टी में मैं ट्रेड करती हूँ, बैंक निफ्टी, निफ्टी और फिर निफ्टी में, यही तीनों में मैं ट्रेड करती हूँ। जिसमें आपको जो सेलेक्ट करना है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लो। अगर आपको स्टॉक्स के बारे में जानना है, जैसे कि मान लो अंबुजा सीमेंट के बारे में, या फिर मान लो अतुल, ये जो सारा स्टॉक्स है, ठीक है, जितना है सारा स्टॉक है, बजाज, एचडीएफसी में क्या क्या चल रहा है, ये सारा स्टॉक्स, आप स्टॉक्स का भी स्ट्राइक प्राइस देख सकते हो। यहाँ से स्ट्राइक प्राइस आप चुन सकते हो। हर थर्सडे का यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस आता है। ठीक है, और आपका हर थर्सडे का यहाँ पे एक्सपायरी आता है जो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या है कि हर स्ट्राइक प्राइस आपको यहाँ दिखा रहा है कि आपको जो चार्ट पे दिखाता है आपको कौन सा देखना है। यहाँ से आप स्ट्राइक प्राइस चुन सकते हो। थोड़ा सा इसको बड़ा करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि क्या होता है। अगर आप मान लो यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस नहीं चुनना चाहते हो कि क्या चल रहा है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको दिखा रहा है बैंक निफ्टी का कि यहाँ से आपको क्या क्या का स्ट्राइक प्राइस दिखाएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं यहाँ से सेलेक्ट करके थोड़ा वेस्ट व्यू का दिखाती हूँ आपको कि क्या क्या दिखा रहा है और क्या क्या आपको दिखा सकता है ऑप्शन चेन में, और क्या क्या आप देखते हो, मेन पॉइंट क्या क्या आप देखते हो वो जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले नीचे कर लेते हैं क्योंकि हम लोग को ज़्यादा ऊपर जाने से कोई मतलब नहीं है। आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ जो मतलब आपको जानना चाहिए, वो मैं बता देती हूँ कि क्या क्या इसमें है। पहले है आईटीएम। आईटीएम मतलब है इन दी मनी। ठीक है, इन दी मनी। दूसरा है एटीएम जो है एट दी मनी। तीसरा है ओटीएम, वो है आउट ऑफ। अब मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि ये जो मैंने लिखा है वो कैसे वर्क करता है। ये तीनों जो मैं आपको बता रही हूँ, ये तीनों आपका नाम है ऑप्शन चेन के लिए, वो आप यूज कैसे करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बताती हूँ। जैसे मान लो आपके पास 100 रुपया है। ठीक है, अगर आपसे कैसे ये है आपका एट दी मनी, आपके पास कितना है 100 रुपया। ठीक है, ये है आपका एट दी मनी। आपसे कोई मांग रहा है 110 रुपया। ठीक है, तो अगर आपसे 110 रुपया मांग रहा है तो ये आपका बजट से ज्यादा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आउट ऑफ द मनी। आउट ऑफ द मनी हो गया क्यों? क्योंकि आपके पास उतना देने के लिए नहीं है, जिस कारण से आप उसको नहीं देंगे। ठीक है, ये मेरे लिए हो जाता है ओटीएम। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई मांगता है 50 रुपया या फिर 60 रुपया, ठीक है, तो आपके पास इन द मनी हो गया। क्यों? क्योंकि इतना मेरे पास मेरा स्टॉक में है, मतलब मैं इतना दे सकती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया मेरे लिए इन द मनी। आपको आउट द मनी, इन द मनी समझ में आ गया। तो ये कैसे वर्क करता है ऑप्शन चेन में वो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ऑप्शन चेन में क्या होगा कि ये जो हमेशा कॉल साइड है वो हम लोग के लिए रेसिस्टेंस फेस कराएगा। ठीक है, ये रेसिस्टेंस का काम करेगा। सपोर्ट में यहाँ का जितना है ये हम लोग के लिए सपोर्ट का काम करेगा पुट में। ठीक है, अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या हम लोग चुनते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग चुनेंगे ये पोर्शन एट दी मनी, ये पोर्शन है इन दी मनी, ये पोर्शन है इन दी मनी। सीधा सिंपल सा अगर आपको हम बताएं तो आपको कैसे समझ में आएगा कि क्या है आउट ऑफ द मनी, इन द मनी।
तो जो कलर किया हुआ है ना वो समझिए इन दी मनी है, ठीक है। इस साइड भी, पुट के साइड भी जो कलर किया हुआ है उसको इन दी मनी मानिए, और जो नहीं कलर किया हुआ है वो आउट ऑफ द मनी है, OTM। और जो इसका बीच का लाइन, एक लाइन पड़ता है, वो है एट दी मनी। इतना आपको समझ में आ गया। अब ये रेसिस्टेंस सपोर्ट का कैसे काम करता है वो देखिए। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए आपको रेसिस्टेंस सपोर्ट कैसे काम करेगा। OI है जो बताता है कि आपका कितना जो वहाँ पे पब्लिक है वो है वहाँ पे जो आपको रेसिस्टेंस का काम करवाएगी, या फिर जितना पब्लिक है जो सपोर्ट के लिए या ऊपर के लिए या नीचे के लिए आपको एक अच्छा सपोर्ट और रेसिस्टेंस देगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए सबसे हाई अमाउंट ये लग रहा है, ज़्यादा पब्लिक यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, ठीक है, ये 2 हुआ, फिर ऐसा करके 2-3 जगह है, लेकिन पर ज़्यादा 50 और 28 है। तो हम लोग ये 2 मेन मान के चलेंगे, जितना है 2 है मतलब कि 41,000 और 41,500। दूसरा यहाँ पे कहाँ पे ज़्यादा इंसान लोग हैं, 64,000 के पास है, और कहाँ है ज़्यादा, 64 के बाद आपका एक 73 है, और एक अगर हम लोग चुन लेते हैं एक 40,500, दूसरा 41,000, जो दोनों स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों ही अच्छा स्ट्रॉन्ग काम करेगा, वो हो गया, ठीक है। तीसरा आपका ये भी हो जाएगा 41,500। मतलब ये 2 जो हम लोग का लाइनिंग पड़ा है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस दिखा रहा है। तो आइए हम लोग चार्ट पे देख लेते हैं कि 41,500 और 41,100 और 40,500 कहाँ कहाँ पे लाइन मार्जिन दे रहा है। सो यहाँ पे हम लोग लाइव चार्ट खोल लिए हैं। तो यहाँ देखिए अब हम लोग यहाँ पे लाइन ड्रॉ करेंगे कि कैसे कहाँ पे हम लोग को 41,500 पहले 41,100 हम लोग कर लेते हैं मार्जिन ड्रॉ, 41,500, 40,500। यहाँ देखिए कि अगर कल मार्केट ओपन भी होता है तो कैसा यहाँ पे आपको क्या क्या करना हो सकता है, मैं यहाँ एनालिसिस भी आपको दिखा दे रही हूँ और क्या क्या कर भी सकते हो आप वो भी दिखा देती हूँ। ये और ये लाइन हम लोग का दोनों क्या हो गया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस का काम कर रहा है, ठीक है। कैसे, क्योंकि ये दोनों कॉल और सपोर्ट में सेम लाइनिंग दिखा रहा है, दोनों में ही पब्लिक ज्यादा है। तो हो सकता है कि यहीं पे आपको मार्केट कल कंसोलिडेटेड दिखे। अगर इसको ब्रेक करेगा तो आपको एक छोटा सा 400-500 नहीं तो कम से कम 100 पॉइंट का तो आपको यहाँ पे अपना प्रॉफिट दे देगा स्कैल्पिंग के हिसाब से, ठीक है। अगर यहाँ से रिवर्स आता है, बाउंस करता है, यहाँ से रिवर्स होगा अगर साइड वे खुला तो आप आराम से 41,100 तक का आप अपना टारगेट रखो, नहीं तो इसका 50% रखो, ठीक है। इसका 50% आपको लाई करेगा 41,300 जो साइकोलॉजिकल नंबर पे लाई किया हुआ है ज्यादातर सपोर्ट। और बाकी जो आपका जैसे ये रेसिस्टेंस दे रहा है और ये सपोर्ट का काम कर रहा है, तो अगर नीचे आएगा इसको ही ब्रेक कर देगा तो ये रेसिस्टेंस बन जाएगा, तो हम लोग के लिए 2 रेसिस्टेंस हो जाएगा। अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो आप डाउन के लिए देख सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप सपोर्ट और रेसिस्टेंस ऑप्शन चेन को लेके अपने चार्ट पे ड्रॉ कर सकते हो बिना इंडिकेटर के। कोई भी आपका इंडिकेटर अगर नहीं भी लगा रहे हो तो आप बिना इंडिकेटर के हेल्प से आराम से सपोर्ट और रेसिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हो, जैसे कि आपको मार्केट में हेल्प मिल सके कि आप कैसे ट्रेड करोगे। देखो कि यहाँ पे कैसे हो रहा है कि जैसे ही यहाँ पे ब्रेक किया तो आप एक छोटा सा स्कैल्पिंग बुक किए, लेकिन क्या हुआ, मार्केट धीरे धीरे कंसोलिडेट हुआ तो आपको दिखा कि यहाँ से ये ब्रेक करेगा क्योंकि बहुत देर बाद ये टूटा है लाइन, ठीक है। तो एक मार्जिन एक ड्रॉ कर लो, ठीक है। ट्रेंडिंग लाइन भी ड्रॉ करना मैं बता दूंगी, उसके लिए भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। यहाँ से ड्रॉ करो और आपको दिखेगा कि एक ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो आप जैसे ही ब्रेक करेगा तो आप आराम से एक अपना टारगेट बुक कर लेना, वहां तक आपका टारगेट बुक होगा तो आपका पहला टारगेट डन। दूसरा आप अपना एक देखना कि जैसे ये रिवर्स हो रहा है, ठीक है, तो ये आपका दूसरा टर्निंग लाइन बनना चाहिए, ठीक है। दूसरा टर्निंग लाइन अगर जैसे ही ब्रेक होगा तो आराम से एक जोन जैसे ही ब्रेक हुआ तो आपको एक आराम से छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे बुक देखने को मिलेगा। तो ये होता है लाइव चार्ट पे बिना कोई इंडिकेटर के हिसाब से, और ऑप्शन चेन आपका हेल्प करता है इसमें कि किस हिसाब से आपको ड्रॉ करना चाहिए, ठीक है। तो ये था मेरा आपके लिए ऑप्शन चेन बताने के बारे में। कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपको कोई भी कुछ भी पूछना हो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहाँ पे ज़रूर आंसर दूंगी। हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आराम से देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको कॉल पुट
पता चलेगा कि कहाँ पे आपको कॉल खरीदना चाहिए, कहाँ पे आपको पुट खरीदना चाहिए, कैसे खरीदना चाहिए, कहाँ पे आपको एग्जैक्टली कहाँ से आपको कुछ ब्रेकआउट मिलेगा या फिर ब्रेकडाउन मिलेगा, वो आपको चार्ट देखने का तरीका वहाँ आपको दिखा सकती हूँ, मैं बता सकती हूँ। आगे आपके ऊपर रहेगा कि वो आप कैसे कॉल या पुट खरीदोगे, क्योंकि ये एंट्री अगर आप स्कैल्पिंग में जल्दी नहीं करोगे तो आपसे पॉइंट हेवी छूट सकता है। थैंक यू फैमिली।